नमस्कार दोस्तों, ललित ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उस हर इंसान के लिए है, उस हर व्यक्ति के लिए है जो हनुमान जी की पूजा करता है, जो हनुमान की भक्ति में लीन रहते हैं। भारतवर्ष में और बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। आज के वीडियो में हनुमान जी से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने से, अपने मन में आत्मसात करने से आपके मन में, आपकी आत्मा में हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा ज़रूर जागेगी और अगर है तो वो निश्चित तौर पर और बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है वो उनके दर्शन का अभिलाषी रहता है और कहीं ना कहीं चाहता है कि हनुमान जी उन्हें दर्शन दें या किसी ना किसी प्रकार से वो हनुमान जी से कार्य करें जिससे जग का कल्याण हो। तो आज का जो वीडियो है वो छोटा सा है, उसमें जो कहानी है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति था जो अपना छोटा मोटा सामान बेचता था, जैसे सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, इस तरीके का सामान बेचता था और वह व्यक्ति हनुमान जी की पूजा में लीन रहता था। हनुमान जी की पूजा में उसे अटूट विश्वास था। हनुमान जी की कोई स्तुति नहीं थी जो वो ना जानता हो और हनुमान जी की भक्ति में दिन रात लीन रहता था। किसी ने बताया नहीं था उसे किस प्रकार पूजा करनी है, जो उसके मन में आता था वो उसी प्रकार से पूजा कर लेता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, दिवाली से कुछ दिन पहले वो काफ़ी सारा सामान लेकर आया और बेचने के लिए उसे निकल पड़ा। सुबह सुबह वह सामान बेचने के लिए निकल पड़ा ताकि शाम को जब वो घर आए तो दिवाली के लिए, अपने परिवार के लिए काफ़ी सारी खरीदारी कर सके और अपने परिवार को खुश रख सके। दोस्तों, घर से निकलने से थोड़ी देर बाद ही उसके जो ठेला था, जो रेड़ी थी, वो गड्ढे में जाकर फंस गई। जब वो गड्ढे में जाकर फंस गई तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने उसे निकालने के लिए अपना भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उसका ठेला उस गड्ढे से नहीं निकला। अब जब भी जीवन में समस्या आती है तो हर व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर को याद करता है। उसने भी यही काम किया, उसने ईश्वर को याद किया और हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। उसने हनुमान जी की काफ़ी सारी स्तुतियाँ की, हर प्रकार से हनुमान जी को याद कर लिया, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। वह बहुत परेशान हो गया कि वह इतने समय से हनुमान जी की पूजा कर रहा है, आखिर हनुमान जी उसका साथ क्यों नहीं निभा रहे, क्यों उसकी रक्षा नहीं कर रहे, क्यों उसकी हेल्प नहीं कर रहे। वह यह सोच सोचकर बहुत परेशान था। हनुमान जी कहीं ना कहीं दूर से उस व्यक्ति को देख रहे थे और देख रहे थे कि ये व्यक्ति किस प्रकार का काम कर रहा है संकट की घड़ी आने पर। जब वह व्यक्ति थक हार कर बैठ गया तो हनुमान जी एक साधारण व्यक्ति का वेश रखकर आए, उसके पास पहुंचे और बोले कि तू क्यों परेशान है। तब उसने बोला कि मैं आज बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, काफ़ी सारा सामान बेचना है मुझे, काफ़ी सारी ख़रीदारी करनी है, लेकिन घर से निकलने के कुछ देर बाद ही मेरा ठेला यहाँ आकर फंस गया है। मैं क्या करूँ? मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मैंने कई प्रकार से हनुमान जी की स्तुति कर ली, लेकिन हनुमान जी आते ही नहीं मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। मेरा दुख दर्द हनुमान जी समझते ही नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर, हमारे हनुमान जी, हमारा दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं। उसने बोला, आपने हनुमान जी को बुलाने के लिए क्या किया? उसने बोला, मैंने ऐसी कोई स्तुति नहीं छोड़ी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण पढ़ा, हनुमान अष्टक पढ़ा, हनुमान बाहुक पढ़ा, हर प्रकार से हनुमान जी का मंत्र पढ़ के मैंने हनुमान जी को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। और इसी कारण मैं अब थक हार कर इसी जगह पर बैठ गया हूँ, क्योंकि मेरा जो ठेला है, मेरी रेड़ी है, ये गड्ढे में फंस गई है, ये अब नहीं निकल पा रही। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। तब उस व्यक्ति ने, जो कि हनुमान जी थे, स्वयं हनुमान जी थे, जो साधारण व्यक्ति का रूप रखकर आए थे, उन्होंने उससे बोला, देखिए जो बात अब बोलने जा रहा हूं वो आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक और इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकती है।
उस व्यक्ति ने उस ठेले वाले से बोला कि तू ऐसा क्यों सोचता है कि हनुमान जी आएंगे और इस ठेले को गड्ढे से बाहर निकाल देंगे। उसने बोला, देखिए मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं इस ठेले को कैसे बाहर निकालूं, मैंने भरसक प्रयत्न कर लिया है, मेरे से ये नहीं निकल रहा है। तो वो बोले कि तू हनुमान जी का वेट क्यों करता है, तू पागल इंसान है, तू हनुमान जी का वेट क्यों करता है। तो उसने बोला, तो आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं फिर। तो उन्होंने बोला, तू खुद सोच कि तू खुद ही हनुमान है, तू स्वयं हनुमान है, हनुमान जी की सारी शक्तियां तेरे अंदर हैं। अगर तू ऐसा सोचता है तो निश्चित तौर पर तेरे को लाभ होगा ही होगा और तेरा काम बन जाएगा। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति जो हनुमान जी का रूप रखकर आया था वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ठेले वाला यह सोचने को मजबूर हो गया कि क्या यह व्यक्ति मुझे जो सलाह देकर गया है मुझे उसे अपनाना चाहिए, क्या मुझे यह काम कर लेना चाहिए, क्या इस बात में ये कोई तर्कसंगत बात है। उसने सोचा कि क्यों खुद से वाद विवाद किया जाए, मेरा काम तो बन नहीं रहा, क्यों ना मैं इस बात को आजमा कर देख लूं। बस फिर क्या था, वह एक नई एनर्जी के साथ दोबारा खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ ठेले पर रखे और आंख बंद करके जय श्री राम का नारा लगाकर स्वयं को हनुमान समझा। स्वयं के अंदर उसने हनुमान जी की शक्ति को सोचा कि मेरे अंदर स्वयं हनुमान जी हैं। उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगी और उसने अपनी पूरी जान लगाई और उसका ठेला गड्ढे से बाहर निकल गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी देर से जो वो काम करने की कोशिश कर रहा था आखिर वो काम अचानक कैसे हो गया। वह बहुत खुश था, उसे अपने इष्टदेव हनुमान जी पर बहुत विश्वास होने लगा था। वह बारंबार उस व्यक्ति का धन्यवाद कर रहा था जो कुछ देर पहले उसे सलाह देकर गया था। एक बार तो उसके मन में आया कि कहीं वो साक्षात हनुमान जी तो नहीं थे, पर फिर उसने सोचा कि हनुमान जी जहां भी हैं उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा सोचा और वह अपने ठेले को लेकर बाजार में चला गया और उसने अपना सामान बेचा। देखिए दोस्तों, जो काम वो काफी देर से नहीं कर पा रहा था, एक सलाह से, सिर्फ जब उसने खुद सोचा कि वो खुद ही हनुमान है, उसके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का संचार हो रहा है, उसके काम अपने आप ही बनते चले गए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूं कि जीवन में अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। जीवन में कितना भी दुख संकट आ जाए, कितनी भी बुरी घड़ी आ जाए, कभी ये ना सोचें कि आपके इष्ट देव, आपके हनुमान जी आपके साथ नहीं हैं। वो आपकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे, कैसे भी आए, किसी भी प्रकार से आए, लेकिन वो आपकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों, जब भी जीवन में दुविधा पड़ जाए, संकट पड़ जाए, कुछ भी समझ ना आए, लेकिन आप अपने इष्ट के पुजारी हैं, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या किसी और इष्ट देव की पूजा करते हैं, आप सोचिए वो साक्षात आपके अंदर विद्यमान है। उन जैसा बनने का प्रयास कीजिए और अपने काम के लिए सार्थक प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा, कोई रोक नहीं सकता आपका काम बनने से। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां मैं एक सलाह और देना चाहूंगा। आप किसी भी इष्ट की पूजा करें, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या किसी भी प्रकार से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप अपने इष्ट जैसा बनने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। अगर आप हनुमान जी के पुजारी हैं तो एक नारी के प्रति समर्पित रहिए जीवन भर। ऐसा तो अब हो नहीं सकता कि आप शादी ना करें, लेकिन हनुमान जी जिसको अपना आराध्य मानते थे, श्री राम को, वो जीवन भर एक नारी के प्रति, सीता माता के प्रति समर्पित रहे। तो अगर आप अपने जीवन में एक नारी के प्रति समर्पित रहते हैं, स्वामी भक्त हैं, हर प्रकार से आप निष्ठावान हैं, हर प्रकार से कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक दे हनुमान जी के दर्शन करने से। आप हनुमान जी की शक्ति का स्वयं अनुभव खुद ब खुद करने लगेंगे। अगर आप किसी भी और देवी देवता की पूजा करते हैं तो देखिए कि उनके अंदर क्या गुण थे, किस गुण के कारण वो विश्व प्रसिद्ध हुए, किस गुण के कारण करोड़ों अरबों लोगों ने उन्हें अपना इष्ट माना। अगर आप उस गुण को अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं तो आपका जीवन देखिए कैसे खुद ब खुद बदलता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि क्यों आप स्वयं को खुद ही हनुमान समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने इष्ट की शक्ति को अपने अंदर
आत्मसात करें और जीवन में हर काम करें, आपका काम जरूर बनेगा। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।